गंगा के तट पर गए भगवती गंगा को पार करने के लिए। अब हमें गंगा पार करके और दक्षिण दिशा की ओर जाना है, क्योंकि श्री राम प्रभु जान रहे हैं कि जब हमें वनवास मिला है और चक्रवर्ती दशरथ जी के कौशल्या के महल में पड़े हैं, अयोध्या अनाथ हो गई। कैकेयी को बहुत लोगों ने कहा। राम जी पहुंचे गंगा जी के तट पर और वहां एक केवट है, उससे कहे भाई नौका लाओ हम पार हो जाएं। वो भी गजब का व्यक्ति है, उसके राजा ने इतना स्वागत सत्कार किया और वो एक सामान्य केवट कहता है कि नहीं हम नाव लेके नहीं आएंगे। राम जी ने कहा बड़ा धर्म संकट खड़ा है। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। और राम जी से कहता है कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, मैं आपका भेद जानता हूँ, आपका मर्म जानता हूँ। अगर आपको पार करना है तो थोड़ी ही दूर पर गंगा जी में कमर भर जल है, चले जाइए और पार हो जाइए। ऐसा नहीं है कि वहां और नौकाएं नहीं थी, एक ही नौका थी, सैकड़ों नौकाएं थी। लेकिन विचित्र बात यह है कि भगवान उसी केवट से चर्चा करते हैं और उसी से नौका मांगते हैं। और आपस में ये होता है कि अगर किसी ने कह दिया कि इस यात्री को हम उतारेंगे तो दूसरा कोई नहीं जा सकता है पास में, आपस में बैर हो जाएगा, अपना अपना व्यापार है। और केवट भी जानता है कि राम जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे घाट से छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि आप यहां से चले जाएं, ये आप में शक्ति ने। भक्त भगवान को बांध लेता है। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, भगवान कहते हैं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्त कहे सोई करऊं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। बासन मांजूं जूठन खाऊं, छप्पर छान छवाऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। कितना भी कोई सदाचार आचार विचार करे, लेकिन ठाकुर जी को अगर भक्त प्रेम से जूठन भी देता है और उसका प्रेम है तो उसके लिए भगवान उस प्रेम को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ वाणी में कहा कि मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। एक पंडित जी थे, गए एक कन्या के घर पर और कहे क्या कर रही, कहे भोजन बना के भगवान को भोग लगा दिए, अब आप बताइए। अरे उन्होंने कहा कि तुम स्नान की, कहा नहीं। तो कहा तब तुम्हारा भोग भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। बिना नहाए धोए तुमने भगवान को भोग लगा के 4 ही बजे भोजन करा दिया। अरे उसने कहा कि आप तुम जो है बहुत अपवित्र हो, भगवान तुम पर नाराज है, बिना नहाए नहीं कुछ करना चाहिए। दूसरे दिन बिचारी उठी तो नहाने धोने में करते करते 5 बज गया, मंदिर खुल गया, ठाकुर चले गए। अरे उसका प्रेम इतना शुद्ध है कि गुरुजी पीछे हैं और वो कर्माबाई ठाकुर जी को बिना नहाए धोए ही भोग लगाती और बड़े प्रेम से वो पाते हैं। वहां कर्मकांड पीछे है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। ठाकुर जी को खींचड़ो भोग लगाती, एक दिन छूट गया, घी नहीं मिला तो लोग भजन सुनाते हैं कि थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की। ये भक्ति का प्रेम है, ये समर्पण है। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो हमारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो हमारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो भर का श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की।
बाबा मारो गाँव गयो छे, ना जाने कब आवे गो। उके भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही रह जावे गो। बाबा मारो गाँव गयो छे, ना जाने कब आवे गो। उके भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही रह जावे गो। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, आज जिमाऊं तने खींचड़ो, काल राबड़ी छाछ की। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रखे चढ़ो, ऊपर घी की बाट के। जिम मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट के। जिम मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट के। बार बार मंदिर ने जुड़ दी, बार बार में खोल दी। बार बार मंदिर ने जुड़ दी, बार बार में खोल दी। कैया कोनी जिम्मर मोहन, करड़ी करड़ी बोल दी। कैया कोनी जिम्मर मोहन, करड़ी करड़ी बोल दी। तू जी में तो जद में जीमू, तू जी में तो जद में जीमू। मानो ना कोई लाट के। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट के। थाली भर के लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट के। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट के। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। फेर लगायो जी, पर तो भूल गई सांवरिया। पर तो फेर लगायो जी, धावलियों की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी। धावलियों की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भगता सू, भोला भाला भगता सु। सांवरिया कैया आट के। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट के। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट के। थाली भर के लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट के। जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरस हरस गुण गावे गो।
भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काट के। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट के। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट के। थाली भर के ल्याई रखी चढ़ो ऊपर घी की बाट के। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट के। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट के। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट के। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भगवान तो धन संपत्ति दे देंगे, लेकिन अगर भगवान के प्रेमी महापुरुष कृपा कर दें तो भगवान को ही दे देते हैं। इसलिए महापुरुषों का महद अनुग्रह है। भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और देवी सीता के साथ गंगा के पावन तट पर पहुंचे हैं और पार होने के लिए केवट से नौका की याचना करते हैं। ये केवट भी बड़ा हठीला भक्त है। भगवान की याचना करने पर वो अनसुना कर देता है और कहता है कि यदि आपको पार जाना है तो हे प्रभु, हे नाथ, थोड़ी ही दूर पर गंगा जी में कमर भर जल है, आप पार कर जाइए। हमारी नाव से अगर जाएंगे तो पहले आप अपना चरण धोने के लिए हमको आदेश दीजिए, मैं आपका चरण धो लूं, उसके बाद आपको पार उतारूंगा। और नहीं तो यही घाट ते थोड़ी क दूर ही मैं कटिलो जल था दिखाई हूं जो। वो कहता है, कवितावली रामायण में तुलसीदास कह रहे हैं कि यही घाट ते थोड़ी क दूर ही मैं कटिलो जल था दिखाई हूं जो। अपर से पग धूरी तरी तरनी घरनी घर क्यों समुझाई हूं जो। आपके चरण के रज का ये जादू है कि चरण की धूल के स्पर्श से पत्थर स्त्री अहिल्या के रूप में हो गई। तो अगर हमारी काठ की ये नौका है और ये नौका अगर आपके चरण के रज से स्पर्श पा गई तो ये अगर स्त्री हो गई तो एक स्त्री घर में है, दूसरी आ जाएगी, जीना मुश्किल है। इसलिए पर से पग धूरी तरी तरनी घरनी घर क्यों समुझाई हो जो। तुलसी अवलंबन और कछो, हमारे पास दूसरा कोई व्यापार नहीं है। तुलसी अवलंबन और कछो लरिका के ही भांति जियाई हो जो। बरु मारी मोहि बिना पग धोए हे नाथन नाव चढ़ाई हो जो। आप भले ही मुझे कितना भी कष्ट दें, हमें मार दें, लेकिन मैं आपको पार नहीं उतार सकता। पैर धोने, अच्छा गजब की बात यह है, अच्छा भक्त और भगवान के बीच की जो चर्चा वो भी विचित्र सी है। सारे केवटों के स्वामी गुहदेव महाराज, जिन्हें निषाद राज गुह कहा गया, वो वहां हैं, वो मौन है, उनकी वाणी नहीं बोल रही है, क्योंकि वो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं। और एक प्रजा ऐसी बातें करता है, विलंब हो रहा है, लेकिन वो प्रजा भी सामान्य नहीं है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इवत विजय साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। भगवान भक्त के अधीन है, उनकी हिम्मत नहीं है ठाकुर की कि छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं। और वो कहता है, बड़ी प्रसिद्ध ये कथा है कि मांगी नाव न केवट आना कही तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। जो लक्ष्मण जी दिन रात साथ में रहते हैं वो भी उनका मर्म नहीं जानते, जनक जी नहीं जानते। और वो सामान्य केवट कहता है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। राम जी ने कहा मर्म क्या है? उसने कहा चरण कमल रज कह सब कहीं
मानुष करनी मूरी कछुअहि। हमारी व्याख्या थोड़ी दूसरे ढंग से चलेगी, ध्यान दीजिएगा। केवट कहता है कि आपके चरण के रज में जादू है, आप में जादू नहीं है। चरण कमल रज कहूं सब कहीं, मानुष करणी मोरी कछुअहि। उद्धव जी भगवान कृष्ण से कहे कि हमें गोपियों के चरण मिल जाएं, चरण की रज दे दीजिए। भगवान ने कहा चरण ले लो, गोपियों का रज क्या करोगे? उद्धव जी ने कहा चरणों से कुछ नहीं, चरण के रज में ही जादू है। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। वेद की ऋचाएं नेति नेति कह करके जिस ब्रह्म का निरूपण करते थक जाते हैं, जो संसार के मार्ग व्यवहार को, प्रपंच का त्याग करना बड़ा कठिन है, याद्युस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा, वो गोपियां उनको तिनके के समान छोड़ करके और बड़ी सहजता से ठाकुर के श्री चरणों को प्राप्त की हैं। इसलिए गोपियों के चरण की रज में जादू है। और केवट भी क्या कहता है कि इनके चरण के रज में ही जादू है। तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवती अहल्या के प्रसंग में विश्वामित्र जी से राम जी ने पूछा, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम की पत्नी अहिल्या है, इन पर कृपा करो। राम जी ने पूछा क्या चाहिए इनको, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनंदन, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। ये चरण कमल नहीं चाहती हैं, चरण कमल रज चाहती। आपके चरणों में जो रज लगी है उसी में जादू है, और वो वही चाहती हैं। और परसत पग पावन शोकन सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। आपके यहाँ संत महात्मा आते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर गुरुदेव आते हैं। अगर आप चतुर भक्त हैं, सुजान, तो सबसे पहले उनका चरण धो लेना चाहिए, क्योंकि उनके चरणों की रज में ही जादू है। जहां जहां संत अथवा राम दोनों होता है, जहां जहां संत चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाई। जहां जहां राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि बंदौ गुरुपद परुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमुय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मूल प्रसूति। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के अपेक्षा उनके चरण की रज में जादू है। केवट बड़ा चालाक है, वो कहता है कि हे प्रभु, चरण कमल रज कहूं सब कहीं, मानुष करणी मूरी कछुअहि। देखिए, अभी अभी हमने चर्चा की थी कि मनुष्य होना बड़ा सरल है, लेकिन मनुष्यता आना बड़ा कठिन है। केवट कह रहा आपके चरण की रज में ये जादू है कि ये मनुष्यता प्रदान कर देती है। उसमें नैतिक बल, चारित्रिक बल, धार्मिक बल, आध्यात्मिक बल अगर कहीं आता है तो आपके चरण रज का आश्रय लेने पर। इसलिए आपके चरण की रज में जो जादू है, अभी तक केवट कहता है कि अभी तक हमारे यहां जितने भी लोग आए इस घाट पर, मैंने पार किया, 2 पैसे मजदूरी दिए, मजदूरी देकर चले गए। आज तक हमको मजदूर समझा गया, अभी तक हमको मजदूर से बड़ा नहीं समझा गया। लेकिन अगर आपके चरण की रज मिल जाए तो मैं मनुष्य में मानवता, मनुष्यता के गुण से संपन्न हो जाऊं। इसलिए हे प्रभु, मानुष करणी, मनुष्य तो है ही वो, लेकिन मनुष्य होने के बाद मानुष यानी मनुष्यता बनाने के अगर
कहीं कोई विचित्र वस्तु है तो आपके चरण के रज में है, आप आदेश दें हम धो लें। राम जी बड़े धर्म संकट में पड़े कि ऐसा व्यक्ति है ये। अरे चरण धोना है तो महात्मा गुरु जी को कहने की क्या जरूरत है, तुम्हारी श्रद्धा है तुम चरण धो लो। लेकिन वो कह रहा नहीं, जो प्रभु अवश्य पारगा चहु तो मोहि पद पदुम पखारन कहू, आप कहो कि मेरा चरण धो लें। अब देखिए तुलसीदास शब्द के कितने जादूगर हैं, मैं ये दिखाना चाहता हूं। वो कह रहा है केवट की हे प्रभु आप कहें कि मैं आपका चरण धो लूं। बड़ी देर तक बहस किया, लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण उठा लिया कि इसको बिना धमकाए डराए नहीं मानेगा। लेकिन केवट कहता है कि हे प्रभु मैं देख रहा हूं, लक्ष्मण जी परशुराम जी को भी डराए थे, परशुराम जी डर के चले गए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, जब आप मालिक हैं तो फिर किस बात का डर है। आप सामने खड़े हैं तो वो कहता है कि लक्ष्मण जी भले ही बिगड़ जाएं, बाण मार दें, मुझे डर नहीं है। वो कहता है कि बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगी न पाँव पखारी हों। जब तक मैं चरण नहीं धो लूंगा तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हों। लक्ष्मण जी क्यों नाराज हुए? केवट ने थोड़ी बात ज्यादा बढ़ के बोल दी। क्या बोल दिया कि मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। हे राम जी मुझे आपकी भी कसम है, आपके बाप की भी कसम है। इसी पर लक्ष्मण जी नाराज हो गए। बताओ इतना बेवकूफ है, मेरे राम की कसम खाए तो ठीक है, बच्चे लड़ जाते हैं अगर बाप का नाम ले लो तो। बाप का नाम तो लेने के लिए ही रखा गया है, लेकिन हम लोग छोटे बच्चे थे, अगर किसी ने किसी के पिता का नाम ले लिया लड़ाई हो जाती थी। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बताओ मेरे पिता की शपथ खा रहा है, राम जी की कसम खाए तो बात अलग है। और वो कहता है कि आपकी और आपके बाप दोनों की कसम है। मोहि राम राउर आन माने शपथ, आन दशरथ शपथ सब साची कहो। तो जब लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ा लिए तो उसके मित्रों ने, अगल बगल खड़े जो केवट थे, उन्होंने कहा कि मर जाओगे क्या फायदा है, अगर तुम मार देंगे लक्ष्मण जी मर गए तो कुछ नहीं, कहीं के नहीं रहोगे, तो इतनी झंझट करने की क्या जरूरत, पार उतार दो। केवट कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे लिए मंगल ही मंगल है। वो मृत्यु सबसे श्रेष्ठ है जो ऐसे सुंदर सुअवसर प्रदान करे। अगर कोई मारा जाता है, अब तो मानो कानूने बदल रहा है 302 की क्या होने वाला है, लेकिन अगर कोई मारा गया 302 का मुलजिम बना तो 4 चीजें न्यायालय में पूछी जाती हैं। सबसे प्रधान 4 चीज देखी जाती है। अगर कोई मारा गया तो 4 चीजें, क्या कि मारने वाला कौन है, हु इज मर्डरर, मारने वाला कौन है। दूसरा, किसके सामने मारा, गवाह कौन है। तीसरा, ऑन स्पॉट जगह कौन सी है। और चौथा, इस व्यक्ति का दोष क्या था जिसके लिए ये मारा गया। तो केवट कहता है हमारे लिए चारों चीजें बड़ी दिव्य हैं। मारने वाले कौन है, राम जी के प्राण प्रिय बंधु लक्ष्मण। मरता हम कहां, गंगा जी के किनारे। गवाह कौन है, साक्षात परमात्मा श्री राम। और मेरा दोष क्या है कि मैं इनका चरण धोना चाहता हूं, यही अपराध है। तो केवट कहता है कि रघुनाथ के प्राणन के प्रिय बंधु, सोई मोहि बाण से मारत है। मरता हूं कहां शुचि गंग के तीर, सशरीर ही प्राण से धारत है। सामने किसके, समूह किसके सो विनीत सुनो, रघुनाथ से नाथ निहारत है। राम जी देख रहे हैं, यही गवाह है। जमराज के यहां अगर पूछा जाएगा तो गवाही इनको देनी पड़ेगी, झूठ नहीं बोलते हैं। रामो दीर्घा विभाषते। अपराध क्या है, अपराध यही इस दास का है,
प्रभु के पद पद्म पखारत है। मैं चरण धोना चाहता हूं, यही अपराध है। लक्ष्मण जी ने धनुष पर से बाण उतार लिया, ये बड़ा चतुर है, झूठे डराना भी बेकार है। बड़ी देर तक बहस हुई। अच्छा देखिए विडंबना क्या है। ईशावास्य उपनिषद में लिखा है कि वहां वर्णन है, अविद्या मृतुम तृत्वा विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते, अविद्या कर्म, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। केवट के पास, ये थोड़ी सी दार्शनिक बात है, केवट के पास नौका है। क्या है? संसार से पार कराने वाली नौका है। ये शरीर भी नौका है। तुलसीदास जी ने लिखा कि केवट बड़ा बुद्धिमान है, बहुत चतुर है, चालाक है, और उसके पास विद्या रूपी नौका भी है। हम लोग, कोई अपने को मूर्ख नहीं कहता, हम लोग भी बड़े चालाक चतुर हैं। हम लोगों के पास भी विद्या रूपी ये शरीर भगवान ने नौका के रूप में दिया है, भवसागर से पार होने के लिए। पथिक जी ने लिखा है कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धारा में, विपरीत संसार में भी जो जीवन नौका को किनारे लगा दे। तो केवट बड़ा बुद्धिमान है। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, असकई न खेई ऐक नहीं आवा। केवट बहुत समझदार है, उसके पास विद्या रूपी नौका भी है, लेकिन कमी क्या है? कमी ये है, गंगा जी को तुलसीदास ने राम जी की भक्ति कहा है। राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। श्री राम की भक्ति ही गंगा है, और केवट की विद्या रूपी नौका गंगा जी में पड़ी है। विद्या नाव है, केवट बुध विद्या बड़ी नावा। तो केवट की विद्या रूपी नौका भक्ति भागीरथी रूपी गंगा में पड़ी है। लेकिन विडंबना क्या है, उस विद्या रूपी नौका में भक्ति का, यानी गंगा जी का जल, जो नौका में श्रद्धा रूपी कीलें लगी हैं, उससे कहीं रिस रिस करके अगर उसकी नौका में आता भी है भक्ति का जल, तो केवट अपने कुतर्क के कठौते से उलझ के फिर फेंक देता है। ये बेटी विचित्र बात है। इसलिए केवट बुध है, विद्या रूपी नौका है, लेकिन कुतर्क रूपी कठौते से जब उलझ के फेंक देता है, तब भगवान चाहते हैं कि ये विद्या रूपी नौका हमें दे दे। सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। ठाकुर को दे दे, लेकिन वो जान रहा है कि अब ये बड़ा मंगलमय सुअवसर है। भगवान श्री राम ने कहा, ये बताओ तुम हमारे चरण की रज चाहते हो। ये आध्यात्मिक पक्ष था। अब श्री राम क्या कह रहे हैं, तुम हमारे चरण को धोने के लिए बात कर रहे हो, और चाहते क्या हो? चरण की रज, धूल, संतों के चरण की रज, गुरु के चरण की रज। उसने कहा रज में ही तो जादू है। तो भगवान ने कहा देखो, चरण पर तो हमारा अधिकार है, लेकिन रज पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अपना अधिकार अपने चरण पर है, चरण में लगे हुए रज पर अधिकार नहीं है। इसलिए ये हमारे चरणों की रज में जो लगे हैं, ये बड़े बड़े जोगी जति सिद्ध ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि महात्मा हैं, जो चरणों का रज, चरणों का सानिध्य पाए हैं। जब महाप्रलय हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, तीर्थराज प्रयाग के अक्षय वट का एक पत्ता रहता है केवल। तीर्थराज प्रयाग में जो अक्षय वट है, उसका एक पत्ता रहता है। उसी एक पत्ते पर महाप्रलय में भगवान सोते हैं। बाल मुकुंद, बाल मुकुंद भगवान उस पर सोते हैं। और करते क्या है बाल मुकुंद? न ब्रह्मा है, न इंद्र है, न वरुण है, न कुबेर है, न सूर्य चंद्रमा है। तो बिल्वमंगल जी, सूरदास जी लिखते हैं, वो लिखते हैं कि भगवान तीर्थराज प्रयाग के अक्षय वट के एक पत्ते पर महाप्रलय में सोए हुए हैं। और करते क्या है भगवान? कोई है तो नहीं अब,
तो अपने पैर के अंगूठे को मुंह में डाल के भगवान चूसते हैं। भगवान क्या करते हैं, अपने पैर के अंगूठे को मुंह में डाल करके चूसते हैं। और बिलमंगल जी लिख रहे हैं कि करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान अपने करार बिंद से यानी कर कमलों से, करार बिंदेन पदार बिंदम, अपने चरणार बिंद के अंगूठे को मुखार बिंदे मुख में डाल करके और सो रहे हैं। अब बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान अपने चरण के अंगूठे को डाल के चूसे। छोटा बच्चा चूसे तो भाई चलो उसको समझ नहीं है, भगवान का ज्ञान तो कभी लुप्त होता ही नहीं, प्रज्ञानम ब्रह्म है, तो वो अपने पैर का अंगूठा क्यों डाल के चूसते हैं? इसलिए कि भगवान के चरणों में ही बड़े बड़े सिद्ध योगी यति ज्ञानी ध्यानी विमलात्मा अमलात्मा महात्मा रज रूप में निवास करते हैं। ये सब भगवान के चरणों में है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि पद राजीव बरनी नहीं जाही अमुनि मन मधुप बसहि जन माई। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन भ्रमर के रूप में, रज के रूप में भगवान के चरणों में है। भगवान मुख में डाल के अपने भक्तों का स्मरण कर रहे हैं और उस अक्षय वट के पत्ते पर पड़े हैं। केवट कह रहा है कि वो रज हमें दे दीजिए। अब भगवान दे कैसे? समस्या तो ये है। वो कहे कि देखो चरण पर तो मेरा अधिकार है, लेकिन जिन्होंने बड़ी बड़ी साधना तपस्या करके मेरे चरणों को पाया है उनको मैं कैसे अलग कर सकता हूं? ये तो भागवता अपराध होगा, भक्त को भगवान से अलग कर देना। उद्धव जी कहते हैं हमें चरण रज चाहिए, रज में ही तो जादू है। इसलिए हम चरण के अधिकारी हैं, चरण रज पर नहीं। तुम रज से याचना करो। तो केवट समझ गया। केवट ने भगवान के चरणों में लगे हुए रज, जो बड़े बड़े सिद्ध योगी यति हैं, उसकी दृष्टि बड़ी दिव्य है। उसने कहा हे महापुरुषों, आप मुझ अत्यंत दीन इस केवट पर कृपा करें। तो रज रूपी संतों ने कहा कि केवट तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। संसार भगवान के चरण को चाहता है, हम उनके चरणों में हैं, तुम हमको अलग करोगे तो भागवता अपराध होगा, बड़ा भारी दोष है। उसने कहा महाराज दोष तब होगा, संतों ऋषि मुनि महात्माओं के रहने के दो स्थान हैं। या तो वो संतों भगवान की चरण में लोग रहें या किसी भक्त के घर में हृदय में रहें। तो अगर आप भगवान के चरणों में हैं तो केवल अपना काम सिद्ध करेंगे, भगवान का सानिध्य। लेकिन अगर किसी भक्त के घर में, भक्त के हृदय में अगर आप जाते हैं तो भक्त को भी तारेंगे और अपने भी तर जाएंगे। इसलिए महाराज हम अत्यंत दीन हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें। तो रज बड़े प्रसन्न हुए, लोग संत हैं। अब तुलसीदास जी का शब्द जरा देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट राम रज आय सुपावा तो पानी कठौता भरी लई आवा। शब्द है केवट राम रजाय सुपावा, हमने अलग कर दिया। केवट राम रज दोनों का, राम जी का भी और रज का भी। आय सुपावा पानी कठौता भरी लई आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लाग। आनंद में भर गया कि आज मैं धन्य हो गया। भगवान के चरण से, और भगवान के चरण भी मिले, रज भी मिले। और भगवान का चरण रज ले करके तुलसीदास जी लिखते हैं कि पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयउ लई पार। पहले अपने कुल के सारे पितरों को तार दिया, अपने पूर्वजों का उद्धार किया, और उसके बाद फिर अपने ठाकुर को पार किया।
क्योंकि भगवान के चरण रज मिल गए। लक्ष्मण जी और राम जी की ओर देख, लक्ष्मण जी और सीता जी की ओर देखकर राम जी मुस्कुराने लगे, कहे कि देखो ये कितना भाग्यशाली है, जब तक विवाह नहीं था तब तक दोनों चरण पर लक्ष्मण का अधिकार था, विवाह हुआ तो जानकी जी आपका अधिकार हो गया और आप दोनों के अधिकार को छीन करके इसने ले लिया। इसलिए सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। दोनों लोग मौन हैं। राम जी ने केवट के उतराई का संकल्प किया, पति के मन की बात जानकी जी जान गई, मुद्रिका दे दी। राम जी ने कहा भैया ये उतराई ले लो। वो कहता क्या है कि नाथ आज मैं काह न पावा, आज मुझे क्या नहीं मिल गया, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मेरा दोष दारिद्र सब मिल गया, मिट गया। और दूसरे बहुत काल में कीन मजूरी, आज तक मैं मजदूरी करता रहा, मजदूर ही बना रहा, लेकिन आज दीन ही विधि बनी भली पूरी, आज मेरा सब बन गया, अब याचना की जरूरत ही नहीं है। आज आपके चरण मिल गए, अब मेरा बन गया। ठाकुर जी ने कहा नहीं, देखो हम सूर्यवंशी हैं, हम तुम्हारे ऋणी बने रहेंगे, इसलिए उसके बदले में, पार करने के बदले में ले लो। तो कहता है अगर आप ऋणी बने हैं तो बहुत अच्छा है, अपने को ऋणी समझते हो तो मेरा ऋण वही चुका देना, मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। हे प्रभु हम तो अभी हैं, मैंने आपको पार किया, लेकिन जब हमें बुढ़ापा आ जाए, कफ बात पित्त से कंठ घुरघुराने लगे, जब आपका नाम पुकारना कठिन हो जाए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जब मृत्यु निकट आती है तो 1000 बिच्छू डंक मारे, जितनी पीड़ा होती है उतना कष्ट होता है। तो हे नाथ, हे प्रभु, जब मृत्यु निकट आवे हमारी, तो आप इतना करना, कफ बात पित्त बढ़ जाए, हम आपको पुकार न पावे, हम आपका याद न कर पावे, लेकिन आप हमको भूलना नहीं, यही मेरा ऋण है। सुभद्रा जी भगवान से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप आज ही मेरे हृदय में बस जाओ, आपके चरण मेरे हृदय में बस जाएं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। हे मानस राजहंस, त्वदीय पद पंकज पंजरांते, आपके पावन चरण कमल आज ही मेरे हृदय में बस जाएं। भगवान ने कहा बहन इतनी जल्दी क्या लगी है? तो सुभद्रा जी कहती हैं कि प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तई, जब प्राण प्रयाण का समय आएगा तो कफ बात पित्त बढ़ जाएगा, तो कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, तो उस समय आपकी याद आना बड़ा कठिन है। इसलिए हे प्रभु आज ही बस जाओ। तो केवट कहता है कि जब मेरी मृत्यु निकट आवे और उस समय हे प्रभु आप मुझे पार कर देना, मैंने तो आपको पार कर दिया।